महागठबंधन में भी सीट शेयरिंग पर जोर शोर से चर्चा हो रही है, लेकिन अब तक पेच सुलझ नहीं सका है, कुछ भी फाइनल नहीं हो सका है। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं और उसके बाद चुनाव की चाल समझाएंगे। महज 2 दिन बाद विधानसभा चुनाव के पहले चरण के नॉमिनेशन की प्रक्रिया शुरू होने वाली है, लेकिन अब तक न तो एनडीए और न ही महागठबंधन में सीटों का गणित सुलझ पाया है। महागठबंधन में समय समय पर कोई न कोई सहयोगी सीटों की लिस्ट थमाकर सियासी माहौल को गर्म कर ही देता है। खबर है कि सीपीआई ने तेजस्वी यादव को 24 सीटों की सूची सौंप दी है। दूसरी ओर वीआईपी के प्रमुख मुकेश सहनी का कहना है कि महागठबंधन में सब कुछ ठीक है, लेकिन डिप्टी सीएम मैं ही बनूंगा। डिप्टी सीएम बिहार में हमारी सरकार बनेगा, सीएम तेजस्वी होंगे, डिप्टी सीएम एक मल्ला का बेटा, अति पित्रा का बेटा डिप्टी सीएम होंगे। भले ही महागठबंधन में अभी तक सीट शेयरिंग पर बात नहीं बन पाई है, पार्टियों के अंदर अपनी सीटों की स्क्रीनिंग का काम बहुत तेजी से चल रहा है। इसमें सबसे आगे चल रही है कांग्रेस। मंगलवार की तरह बुधवार को भी कांग्रेस चुनाव समिति की बैठक हुई। सूत्र बताते हैं कि दोपहर तक 35 से 42 सीट पर उम्मीदवारों के नाम पर मंथन हो चुका था। माना जा रहा है कि ज्यादातर सिटिंग विधायकों को टिकट मिलेगा। विधानसभा 22, विधानसभा में कौन उम्मीदवार होंगे, सीईसी ने मोहर लगा दी। हम सारी सीटों की घोषणा, उन विधानसभा के नामों की घोषणा ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम लोग ज्वाइंटली करेंगे। पटना में करेंगे। पटना में करेंगे। सीट शेयरिंग का कौन सा फॉर्मूला फाइनल होता है, ये तो तभी पता चलेगा जब ऑफिशियली प्रेस कॉन्फ्रेंस कर महागठबंधन के लोग बताएंगे। लेकिन उसके पहले सूत्रों के मुताबिक महागठबंधन के अंदर सीट शेयरिंग का जो फॉर्मूला सेट हुआ है, उसके मुताबिक 130 से 135 सीट पर आरजेडी के उम्मीदवार मैदान में उतरेंगे। पिछली बार आरजेडी ने 144 सीट पर उम्मीदवार उतारे। सूत्रों की माने तो 2020 में 70 सीट पर लड़ने वाली कांग्रेस को इस बार 55 से 58 सीट पर ही संतोष करना पड़ सकता है। वहीं मुकेश सहनी की वीआईपी को 14 से 18 सीट मिलने का अनुमान है। बाकी बची सीटें लेफ्ट की 3 पार्टियों के साथ साथ आरएलजेपी और जेएमएम के बीच बटेंगी। हालांकि सबको इंतजार है उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का जिसमें सीट शेयरिंग का ऑफिशियली ऐलान किया जाएगा। न्यूज़ 18 के लिए दिल्ली से अमितेश सिंह, रवि सिसोदिया और पटना से संजय कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और रिपोर्ट देखने के बाद चलिए अब आपको चुनाव की चाल समझाते हैं। महागठबंधन की ओर से अभी तक सीटों का ऐलान नहीं हो पाया है। एनडीए की तरह यहां भी बैठकों का दौर लगातार चल रहा है, लेकिन सूत्र बताते हैं कि आरजेडी का भी फॉर्मूला तय हो चुका है। तेजस्वी यादव ने ही ये फॉर्मूला तैयार किया है। कहा जा रहा है कि जो सीटों का बंटवारा होगा उसका फाइनल फॉर्मूला तेजस्वी की तरफ से दिया गया है और उसी के हिसाब से सीटों का बंटवारा किया जाएगा। ये जो जानकारी अब तक मिल रही है वो हम आपके सामने रख रहे हैं। कहा जा रहा है कि आरजेडी 130 से 135 सीटों पर चुनाव लड़ सकता है। कांग्रेस की बात की जाए तो 55 से 58 सीटें हो सकती हैं। समझौता करना पड़ सकता है कांग्रेस को। वीआईपी के खाते में 14 से 18 सीटें आ सकती हैं और बाकी सीटें लेफ्ट पार्टियां और आरएलजेपी और जेएमएम के बीच बढ़ सकती हैं। ये फॉर्मूला जो आ रहा है वो अब तक महागठबंधन के लिए सामने रखा गया है। सूत्र ये भी बता रहे हैं कि आरजेडी की तरफ से तेजस्वी यादव ने ही ये पूरा फॉर्मूला तय किया है। महागठबंधन की बात करें तो महागठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी आरजेडी को 2020 में 75 सीटों पर जीत हासिल हुई। वोट परसेंटेज की बात करें तो ये 23.11% रहा। कांग्रेस की बात की जाए तो 9.48% रहा और 19 सीटों पर चुनाव जीती। लेफ्ट पार्टियों की बात की जाए सीपीआई एमएल की तो 12 सीट पर चुनाव जीती, 3.16% वोट मिला। सीपीआई की बात करें तो ये 0.83% पाकर 2 सीटों पर जीत हासिल कर पाई, जबकि सीपीएम को भी 2 सीटों पर जीत हासिल हुई और वोट परसेंटेज जो इनको मिला वो 0.65 का रहा था। यानी कि मुकेश सहनी की पार्टी की अब बात कर लें तो वीआईपी को 4 सीटें मिली और 4 सीटों को लेकर अब दबाव बनाया जा रहा है। महागठबंधन की हम ये तस्वीर आपके सामने रख रहे हैं
और लगातार आपको ये बता रहे हैं कि किस तरीके से 2020 में सीटों का बंटवारा किया गया था और इस बार किस तरीके से सीटों का फॉर्मूला रखा जा रहा है। सीटों का अब तक हालांकि ऐलान नहीं हो पाया है, लेकिन एनडीए की तरह ही यहां पर भी बैठकों का दौर दिख रहा है। और देखिए, जो सूत्र बता रहे हैं, जो फॉर्मूला महागठबंधन के लिए रखा जा रहा है, वो ये है कि आरजेडी 130 से लेकर 135 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। कांग्रेस की बात करें तो 55 से लेकर 58 सीटों पर समझौता करना पड़ सकता है। वीआईपी के खाते में 14 से 18 सीटें जा सकती हैं और बाकी जो सीटें होंगी वो लेफ्ट पार्टियां आरएलजेपी और जेएमएम के बीच में बांटी जा सकती हैं। ये फॉर्मूला इस बार का हो सकता है। अब देखिए, 2020 का आंकड़ा आपके सामने। आरजेडी की सबसे पहले बात कर रहे हैं, 75 सीटों पर जीत मिली और वोट परसेंटेज 23.11 का रहा था। कांग्रेस की बात की जाए तो 9.48 वोट परसेंटेज पाकर 19 सीटों पर जीत हासिल हुई। लेफ्ट पार्टियों की भी बात कर लेते हैं। सीपीआई एमएल की बात की जाए, 12 सीटों पर चुनाव जीती, 3.16% वोट परसेंटेज रहा था। और ये तमाम तस्वीरें हम आपके सामने रख रहे हैं। 2020 के आंकड़े, अभी के फॉर्मूले क्या हो सकते हैं। आगे बढ़ते हुए अब